इमरान प्रतापगढ़ी साहब की फरमाइश है और ये कैसा मुनकसिरुल मिजाज इंसान है। इनसे मालूम है मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी बांसवाड़ा में, तो राजस्थान में, तो मैं वॉशरूम में मैं नहाने गया हुआ था, तो मैं उधर टॉवल लपेट के निकला तो देखा है खूबसूरत सा लड़का बैठा है, और तो मैं ये समझा कि ये कोई मुशायरा कमेटी का कोई शायद फ़र्द है। तो मैंने देखा तो इन्होंने पढ़ लिया मेरा चेहरा, तो मैंने कहा जी आप, तो इन्होंने कहा कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी, आप शादी जिस दिन करेंगे तो मैं एक कोरा कागज़ लेके आऊँगा और आपसे ऑटोग्राफ लूँगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, खुदा करे कि वो दिन जल्द आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इनकी कई बार शादी करा चुका है, लेकिन ये कि खुदा करे कोई ऐसा हमसफ़र मिले कि मेरे छोटे भाई का सफ़र और ताबनाक हो जाए और कामयाब हो जाए। वाह। मेरी एक किताब आई है मुशायरों के किस्से, उसमें एक मज़मून है जिसका उन्वान है आंधी, और उसमें मैंने बिजनौर के एक ऐसे मुशायरे का ज़िक्र किया है कि जिसमें मैंने इनकलाब आते हुए देखा था। इनकलाब वैसे दबे पाँव आता है, लेकिन उस दिन इनकलाब चीखता चिल्लाता हुआ आया था, और उस इनकलाब का नाम था इमरान प्रतापगढ़ी। और एक शायर थे जिन्हें गज़ल का बादशाह कहा जाता है, जिगर मुरादाबादी। चश्मे बेचा करते थे मुरादाबाद में, उन्हें मुशायरों में बुलाया गया, बहुत पसंद किया गया, तो उन्होंने मुंतज़मीन को ख़त लिखे कि मैं चश्मे बेचूं या मुशायरे पढ़ूं, मेरी रोटी रोज़ी का क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि आपको हम नजराना पेश करेंगे, आप फरमाइए। तो उनका नजराना दिया जाने लगा, और वो नजराना इतना बढ़ा कि 1960 में उनका इंतकाल हुआ। उससे पहले उनका नजराना 5,000 रुपये था, जो एक बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में। तो ये एहसान, पहला एहसान था जिगर मुरादाबादी का शायरों पर कि उन्होंने मुफ्त में नशिस्तें और मुशायरे पढ़ने वाले शायरों को एक नजराने की रिवायत शुरू की, ताकि उनके घर के अखराजात भी चल सकें। फिर साहिर लुधियानवी आए, उन्होंने नगमा निगारों को इज़्ज़त दिलाई। नगमा निगारों का नाम नहीं आता था, उन्होंने कहा कि मुझे नाम चाहिए। फिर किसी ने कहा कि लता मंगेशकर आपके गीत गाती हैं, इसलिए आपके गीत मकबूल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 रुपया लता मंगेशकर से ज़्यादा चाहिए अपने नजराने में। और उसके बाद कोई मुबालगा नहीं है कि अगर शायरों का सन 2006 या 7 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके बाद शायरों का नजराना बढ़ा और इतना बढ़ा कि हैरत अंगेज़ हद तक, तो उसके ज़िम्मेदार और उसका पूरा क्रेडिट इमरान प्रतापगढ़ी को जाता है। सही बात है। वरना हमारे बारे में तो वही बात थी जो मीर ने कही थी कि इस जिन से रायगां का ख़रीदार कौन है। लेकिन आज शायर है। पहले हम जाया करते थे नौचंदी मेले के मुशायरे में, बुलंदशहर, तो पूरा स्टेज जो था वो सियासी रहनुमाओं से, गली के यानी प्रधान जो होते थे मोहल्ला सुधार कमेटी के, वो भी स्टेज पर बैठे थे और बड़ी मुश्किल से, बड़ी दरख्वास्त के साथ हमें ज़रा सी जगह दे दीजिए। एक मुशायरे में तो ये हुआ कि मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, मैं पीछे खड़ा हो गया जाके स्टेज के। राहत भाई ने देख लिया मुझे और उन्होंने बुलाया, मास्टर आबशार थे किरतपुर में। उन्होंने कहा देखो ये मेरा छोटा भाई है, अगर इसे
2 मिनट में बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं इस मुशायरे से चला जाऊंगा, लिहाजा जगह बनाई गई, सबसे आगे मुझे। तो शायरों की जो आज इज्जत है, आप देख रहे हैं कुर्सियों पर किस शान से विराजमान हैं, पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, गुलदस्ते भी रखे हुए हैं। तो ये जो एक प्रेस्टीज वैल्यू बनी है, तो जिन लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मुशायरा जो है आज उनके एजाज़ में है, मैं ये बात लिख चुका हूँ कि ये क्रेडिट इमरान प्रतापगढ़ी को जाता है कि शायर जो है उसकी एक अपनी अजमत है, एक वैल्यू है जी। बहरहाल एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खामोश आते हैं, खामोश चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें जुर्रत इजहार होती है, थोड़ा बहुत बोलते हैं वो, लेकिन मैंने ऐसे लोग ज़्यादा नहीं देखे जिनमें जुर्रत इजहार के साथ साथ जुर्रत इनकार भी होती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जुर्रत इजहार अभी ज़िंदा है और जुर्रत इनकार अभी ज़िंदा है। बहरहाल एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो ज़ाहिर है मेरा सियासी नज़रिया भी है और आपका भी होगा। इसका उन्वान है 2 अक्टूबर। इरशाद। समाज फरमाएं कि जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, हैरान हैं चिराग बुझाने के बावजूद, इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। वाह 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 वाह। जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, क्या कहना, क्या हैरान है चिराग बुझाने के बावजूद, इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। नफरत की उम्र खत्म हुई 2 कदम के बाद, लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। गांधी जो एक बदन था फना हो गया, मगर गांधी जो एक उसूल था जिंदा है आज भी। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर और सुन लीजिए। महाराष्ट्र के बहुत से दोस्त नज़र आ रहे हैं, साजिद पठान साहब, वजाहत मिर्ज़ा साहब, और इधर मैंने देखा हफीज़ भाई बैठे हैं। ये सब लोग मुशायरे करते हैं, ज़िंदा रखे हुए हैं उर्दू को। एक गज़ल महाराष्ट्र में बहुत सुनते हैं लोग, 2-4 शेर सुन लीजिए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। वाह वाह वाह। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। क्या कहना इकबाल भाई? वाह। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और ये 2 शेर जिनकी वजह से मैंने ये गज़ल सुनाई है, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। क्या कहना? सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। वाह 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 वाह। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले? वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। 3-4 शेर और सुन ले, फिर 3-4 शेर तरन्नुम से आखिर में, बस ये मुख्तसर। और मेरे दोस्त, ये जो तमाम शोरा से मैं बात कह रहा हूँ कि ये ना कहा करें कि जहमत तमाम। शायरी कोई जहमत नहीं है, शायरी रहमत है मेरे ख्याल से। मुलाज़ा फरमाया 3-4 शेर अर्ज़ करता हूँ। कुछ अहद हाजिर का भी मामला है।
अर्ज करता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा। क्या कहना? मेरे बाद इमरान भाई ही पढ़ेंगे। वही ख्वाब फिर से चमक उठा। एक रेड कारपेट तो बिछा दीजिए दादो तहसीन का, एक रेड कारपेट इनके आने के लिए, दादो तहसीन का एक कालीन बिछा दीजिए इनके आने से पहले। हाँ हाँ। कहता हूं कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा। क्या कहना? वही जख्म फिर से हरा हुआ। वाह 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 वाह। मैं समझ रहा था वो बेवफा आहा। मेरे हाफजे से जुदा हुआ। वाह 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 वाह। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। और ये शेर ख़ास तौर से समाज फरमाइए कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, क्या कहना, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। वाह 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 वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। 4 शेर तरन्नुम से समाज फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। बहुत बहुत बेहतर है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की फरमाइश है और ये कैसा मुनकसिरुल मिजाज इंसान है। इनसे मालूम है मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी बांसवाड़ा में, तो राजस्थान में, तो मैं वॉशरूम में मैं नहाने गया हुआ था, तो मैं उधर टॉवल लपेट के निकला तो देखा है खूबसूरत सा लड़का बैठा है। और तो मैं ये समझा कि ये कोई मुशायरा कमेटी का कोई शायद फ़र्द है। तो मैंने देखा तो इन्होंने पढ़ लिया मेरा चेहरा, तो मैंने कहा जी आप, तो इन्होंने कहा कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी। और ये एक गज़ल इन्होंने मेरी लिखी हुई थी कागज़ पर, ये गज़ल मैं सुनाने वाला हूँ। और इन्होंने मुझसे कहा कि आपके ऑटोग्राफ चाहता हूँ। देखिए वक्त ऐसा, ये शख्स आज जिस बुलंदी पे है, ये आज भी कहीं अकेले में मिलते हैं तो कोई अच्छा सा शेर मेरा सुनाते हैं मुझे और कहते हैं कि ये मुझे सुनते रहते हैं। ये इनकी इनकिसारी है। लेकिन आप शादी जिस दिन करेंगे तो मैं एक कोरा कागज़ लेके आऊँगा और आपसे ऑटोग्राफ लूँगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि वो दिन जल्द आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इनकी कई बार शादी करा चुका है, लेकिन ये कि खुदा करे कोई ऐसा हमसफ़र मिले कि मेरे छोटे भाई का सफ़र और ताबनाक हो जाए और कामयाब हो जाए। वाह। मुलाज़ फरमाएं, ये गज़ल जो इमरान मियाँ की जो है फरमाइश कहूँ या हुक्म कहूँ। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह वाह वाह। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। क्या कहना। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। वाह 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 वाह। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। क्या कहना। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह।
मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी वाह 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 आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद हमें बात क्या कहना, क्या कहना। आई। वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, वाह। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअते सहरा हम मुद्दतों पर, बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, क्या कहना। मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, क्या कहना। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, अब आप और जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के बीच में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और वो ये है कि हमारे चंद जो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान यहाँ तशरीफ़ लाए थे, बंधन कल्चरल फाउंडेशन के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया जाना है। वर्षा ताई गायकवाड़ जी, प्रतिभा ताई जी और श्याम कुमार जी अपनी मसरूफ़ियत के तहत तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो बंधन कल्चरल फाउंडेशन, उनका जो एज़ाज़ है या जो उनके लिए जो शॉल है वो अभी वापस आएंगे तो उनको दिया जाएगा। जनाब आनंद भदौरिया जी मेंबर पार्लियामेंट हमारे बीच में हैं, तो जनाब महमूद साहब से मेरी गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल बुके और शॉल के ज़रिए वहीं पहुंच के जल्दी से पहुंचें और उनका इस्तकबाल करें आनंद भदौरिया जी का। आनंद भदौरिया जी मेंबर पार्लियामेंट का इस्तकबाल बंधन कल्चरल फाउंडेशन, जिन्होंने भारत का इमरान प्रोग्राम मुनक़िद किया है और जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के यौम पैदाइश को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बनाया है, बंधन कल्चरल फाउंडेशन के ज़रिए ये इस्तकबाल किया जा रहा है। अगला इस्तकबाल किया जाएगा जनाब साजिद पठान साहब का, अकोला पश्चिम से एमएलए हैं जनाब साजिद पठान साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे जनाब वाहिद कुरैशी साहब। मैं वाहिद कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब साजिद पठान साहब का इस्तकबाल